गर्मी में कुछ ठंडा पीने का दिल करे ना, तो इससे बेहतर कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो ही नहीं सकता। जो आपकी लू आपको जो लगती है, आपको गर्मी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उससे निजात के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले 2 टीस्पून आपने एक पैन के अंदर, सिंपल कुछ नहीं ऐड करना, सिंपल पैन के अंदर 2 टीस्पून आपने ये डाल देना है साबित धनिया। धनिया को 1 मिनट रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है 4 से 5 जो है काली मिर्चें। काली मिर्च साबित इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी आप जस्ट 1 मिनट सौते करेंगे। हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। फिर आपने थोड़ा सा जी दरदरा पीसा हुआ ये सफ़ेद ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसके अलावा आपको ड्रिंक में एकदम रिफ्रेशिंग जो है वो सूदिंग जो है वो इफेक्ट देगा। उसके बाद आपने इसको भी भून लिया। फिर आपने इसके अंदर सौंफ ऐड करना है। सौंफ जो भी है वो भी आपने इसके अंदर ऐड करना है, 2 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा सौंफ के। अच्छा, ये जो मसाला रेडी होगा, इसको आप बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में सेफ स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब भी आपने बनाना होगा ये ड्रिंक, उसमें बस ऐड कीजिएगा और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने लास्ट में बिल्कुल चूल्हा बंद करके आपने 1/2 टीस्पून काला नमक, और साथ में ये सौंठ, सौंठ होती है अदरक ड्राई हुई हुई होती है, उसका पाउडर जो है आपने आधा टीस्पून, सौंठ भी आधा टीस्पून, और काला नमक दोनों ऐड करके चूल्हा बंद करके ऐड कीजिएगा, और इसको बस आपने मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये दोनों जो है चूल्हे पे आपने इसको सेकना नहीं है, बस आपने चूल्हा बंद करने के बाद इसको ऐड करना है, और उसके बाद ग्राइंडर में डालकर या इस तरह से आप जो है सिलबट्टे पे इसको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। अच्छा, बारीक भी इसका जो है वो पाउडर बना सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप इसे मोटा मोटा, या जिस तरह से मैंने थोड़ा दरदरा मोटा मोटा पीसा है, इसी तरह से आप ही पीस सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्विंग बाउल ले सकते हैं, या आप जग ले लीजिएगा जिसमें आपने रेडी करना है। उसके अंदर 2 टीस्पून के करीब, भर के नहीं, आपने ये शामिल करना है पाउडर जो आपने रेडी किया था। इसको सेव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और पूरी गर्मी में इसको चला सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नींबू का रस। अच्छा, ये जो आप जाकर बाज़ार से, या आप जो है उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पी रहे होते हैं, उस उन्होंने जो मसाला ऐड किया होता है वो असल में यही वाला मसाला होता है। फिर जिस चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो उसके अंदर बस इतना ही ऐड कीजिएगा। ज़्यादा करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है स्पाइसेस का ज़्यादा आएगा, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर आपने इसके अंदर नींबू का रस जो है निचोड़ के जो शामिल कर रही हूँ, वो तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के नींबू लिए थे, और नींबू लेकर आपने उसका रस निकाल कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्रेश नींबू का रस शामिल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कीजिएगा, पहले नहीं शामिल किया था, जब बनाना होगा तभी शामिल कीजिएगा, और 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें शामिल करते ही थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर आपने जो है वो इसको अच्छे से कह सकते हैं मिक्स कर लेना है, ताकि थोड़ा सा घोल लीजिएगा। सो इसके अंदर जो है अभी तो पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इस सारे मिक्सचर को थोड़ा सा घोल लूँगी। घोल लेने के बाद इसी तरह से आप भी घोल लीजिएगा, और इस तरह से घोल लेने के बाद ताकि चीनी, नमक वगैरह और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो अच्छे से जो है अच्छे से घुल जाए और अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। तभी फिर अपने हिसाब से इसके अंदर जितना आप चीनी, नमक है वो भी अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आप मीठा या नमक जो है वो अपने घर में पसंद करते हैं। उसके बाद ये अच्छे से घोल लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है रिफ़्रेशिंग और ज़्यादा बनाने के लिए आपने इसके अंदर पुदीने की साफ़ पत्तियाँ धोकर वॉश करके आपने इसके अंदर 5 से 6 डाल देनी है। पुदीने की पत्तियाँ डालते ही बस आपने इसके अंदर पानी डालना है, 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिएगा, और इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो पुदीने की पत्तियाँ ना उसका रस इसके अंदर चला जाए। बस क्या मज़ेदार रिफ़्रेशिंग आपका जो ड्रिंक हो जाएगा रेडी। फिर चाहें तो थोड़े से लेमन के वेजेस भी इसके अंदर शामिल कर दें, तो बस ये आपका ठंडा एकदम लू से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, आपके मैदे के लिए अच्छा है, आपको जो जलन वगैरह मैदे में होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। सो आपको एकदम रिफ़्रेश कर देगा। सो इस ड्रिंक को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये स्ट्रीट फूड यानी जो आप कहते हैं कि बाहर आपको रेस्टोरेंट्स में या ठेलों पे मिल रहा होता है, उससे कहीं गुना साफ़ सुथरा घर का बना हुआ ये रिफ़्रेशिंग स्कंजबीन कह सकते हैं, आपके लिए मैंने रेडी की है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें और बना सकें। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। गर्मियों से रिलेटेड बेशुमार रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, और इसके अलावा आने वाली हैं। तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ को, चाहे वो ईद से रिलेटेड हो, तो मिस आउट नहीं करना है। बड़ी ईद से रिलेटेड कबाबों की, उसके अलावा मज़े मज़े की जो है वो रेसिपीज़ जो गोश्त से रिलेटेड मैं ज़रूर सिखाने वाली हूँ, तो आपने जो है मिस नहीं करना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो इसको आप चाहें थोड़ी सी बर्फ़ डाल के आप इंजॉय कर सकते हैं, या पहले जो आपने पानी इस्तेमाल किया था इसके अंदर वो ठंडा चिल्ड अगर ऐड करेंगे तो फिर बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एंजॉय कीजिएगा एज़ इट इज़, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।